साल 1998 में एक लड़की अपने दोस्त के साथ फिल्म मेकर शेखर कपूर के घर गई थी क्योंकि उस लड़की के दोस्त को ऑडिशन देना था, मगर शेखर कपूर की नजर उसी लड़की पर पड़ी जो शांति से बैठी हुई थी। शेखर ने उस लड़की से भी ऑडिशन देने को कहा। वो लड़की बिल्कुल सीरियस नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली वो वहाँ ऑडिशन देने तो आई नहीं थी, तो फिर भी उसने मजाक मजाक में ऑडिशन दे दिया। शेखर को वो दिया ऑडिशन इतना पसंद आया कि उन्होंने उस लड़की को तारा रम पम पम मूवी में ऋतिक रोशन के अपोजिट रोल देने का सोचा। हालांकि वो मूवी बन नहीं पाई, मगर शेखर ने उसे फिल्म मेकर मणि रत्नम को रिकमेंड किया और मिली उन्हें पहली रिलीज जो उसी साल रिलीज हुई। फिल्म का नाम दिल से। इस मूवी में उस लड़की का रोल सिर्फ 20 मिनट्स का था, पर उस छोटे से रोल ने उन्हें फिल्म मेकर का नॉमिनेशन दे दिया और सबको ये बता दिया कि अ स्टार हैज अराइव्ड। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि डिम्पल क्वीन के नाम से मशहूर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस प्रीति जिंटा थी। प्रीति ने डेब्यू के साथ ही इंडस्ट्री में बवाल मचा दिया। प्रीति बाकी एक्ट्रेसेस जैसा वही टिपिकल रोल्स नहीं करती थी, वो हमेशा अलग अलग किरदार निभाना चाहती थी। ऐसे ऐसे रोल्स निभाना चाहती थी जिसके बारे में कोई भी एक्ट्रेस सोच ही नहीं सकती। अपने करियर की बुलंदियों पे प्रीति इंडस्ट्री छोड़ क्यों दिया? ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड में इतना नाम कमाने वाली एक्ट्रेस अचानक से बॉलीवुड से ही गायब हो गई? क्या अंडरवर्ल्ड से भिड़ना प्रीति को भारी पड़ गया या इसके पीछे कुछ और रीजन है? आखिर कौन था जिसने प्रीति को इंडस्ट्री से गायब करने पे मजबूर कर दिया? ऐसा क्या हुआ कि बड़े पर्दे पर हर वक्त छाए रहने वाली एक्ट्रेस अब साल भर में सिर्फ एक ही वक्त टीवी में दिखती है, वो भी तब जब IPL चल रहा हो? इन सब के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलो लेट्स टेक अ लुक एट द कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ द डिम्पल क्वीन ऑफ बॉलीवुड, प्रीति जिंटा। 31 जनवरी 1975 के दिन हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक हिमाचली राजपूत परिवार में पैदा हुई एक छोटी सी लड़की, जिसके घर वालों ने उसका नाम प्रीति रखा। नाम उसके चेहरे के साथ बिल्कुल अच्छे से जच रहा था। बचपन से ही वो बहुत प्यारी थी। प्रीति के पापा दुर्गानंद जिंटा इंडियन आर्मी ऑफिसर थे, पर प्रीति की जिंदगी को बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। प्रीति सिर्फ 13 साल की थी तभी उसने अपने पिता को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया। उस एक्सीडेंट में माँ भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई और 2 साल बेड पे रही। वही पल था जब इस लड़की ने बचपना पीछे छोड़ दिया और जिंदगी को एक अलग तरीके से सीखा। शिमला के कन्वीनियंट ऑफ जीसस मैरी स्कूल में पढ़ी ये लड़की थोड़ी टॉमबॉय थी, थोड़ी मिशीवियस भी थी। उसे खेल कूद बहुत पसंद था। बास्केटबॉल उसका फेवरेट गेम था, पर शेक्सपियर और पोएट्री भी उसके दिल के करीब थी। पढ़ाई में हमेशा टॉप करती थी। डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी कूट कूट के भरी हुई थी। वो तो आर्मी बैकग्राउंड का असर था। कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स कंप्लीट करने के बाद उसने क्रिमिनल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मगर बाद में उसका ध्यान मॉडलिंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। साल 1996 में प्रीति की मुलाकात एक डायरेक्टर से हुई और उसी चांस की एक मीटिंग ने उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। पर चॉकलेट के एक एड में उसने अपना पहला टीवी अपीयरेंस दिया और फिर लिरिल के एड ने तो सबका ध्यान उस पर खींच ही लिया। 1998 एक ऐसा साल जिसमें इस लड़की ने अपना सपना ही सच कर दिया। पहली फिल्म दिल से मणि रत्नम के साथ और को स्टार कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान। हालांकि इसमें प्रीति का रोल सिर्फ 20 मिनट का था, लेकिन इम्पैक्ट जबरदस्त। उसके बाद आई सोल्जर, अब्बास मस्तान की एक्शन थ्रिलर जो उस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बन गई और यहाँ से शुरू हुआ उसका विनिंग स्ट्रीक। उसके बाद 1999 में आई संघर्ष, एक थ्रिलर फिल्म जिसे डायरेक्ट किया था तनुजा चंद्र और लिखा था महेश भट्ट ने। इस फिल्म में प्रीति ने एक CBI ऑफिसर रीत ओबरॉय का रोल प्ले किया था। एक ऐसी ऑफिसर जो एक डेंजरस क्रिमिनल से इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्यार कर बैठी। डायरेक्टर तनुजा चंद्रा ने एक्चुअली प्रीति को दिल से में परफॉर्मेंस देखकर और उससे इम्प्रेस होकर ये रोल ऑफर किया था। बहुत सारी लीडिंग एक्ट्रेसेस ने ये रोल रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन प्रीति ने इसे अपने लिए एक न्यू चैलेंज और रेंज एक्सपैंड करने का मौका माना। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन क्रिटिक्स ने इस फिल्म की बहुत ही ज्यादा तारीफ की, खास करके प्रीति की परफॉर्मेंस की, क्योंकि इसी संघर्ष ने ये दिखाया कि प्रीति सिर्फ एक प्रीटी फेस नहीं बल्कि एक सीरियस पावरफुल परफॉर्मर भी है। 2000 में प्रीति जिंटा का पहला रिलीज था क्या कहना, एक ऐसी फिल्म जिसे किसी ने इतना बड़ा हिट होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मेजर सक्सेस बनी। फिल्म एक बोल्ड सब्जेक्ट पर बेस्ड थी, सिंगल पेरेंटहुड और टीनेज प्रेगनेंसी, जो उस टाइम बॉलीवुड के लिए काफी ज्यादा रिस्की टॉपिक था। लेकिन प्रीति ने प्रिया बख्शी का रोल करके सबका दिल जीत लिया। एक ऐसी यंग लड़की जो सोसाइटी के प्रेजुडाइज के अगेंस्ट लड़ती है। इस रोल के लिए उन्हें काफी ज्यादा अवार्ड्स और नॉमिनेशंस मिले और ये था उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन। क्रिटिक अनुपम चोपड़ा ने कहा था कि प्रीति एक नई जनरेशन एक्ट्रेस हैं, जो पुराने स्टीरियोटाइप से बिल्कुल ही अलग और फियरलेस रोल्स को प्ले करती हैं। फिर आई मिशन कश्मीर, जिसमें प्रीति ने संजय दत्त और ऋतिक रोशन के साथ काम किया। फिल्म
टेररिज्म और क्राइम के बैकग्राउंड में सेट थी और साल की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। 2001 से लेके 2 में प्रीति जिंटा ने काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ रोल्स किए, जिसमें अप्स एंड डाउन्स दोनों आए, लेकिन उसी साल उन्होंने सनी देओल के अपोजिट एक्शन फिल्म फर्ज की, जो बॉक्स ऑफिस पे पिट गई। फिर अब्बास मस्तान की फैमिली ड्रामा चोरी चोरी चुपके चुपके, जो सरोगेट चाइल्ड बर्थ जैसे बोल्ड टॉपिक पर बेस्ड थी। उस मूवी में उन्होंने मधुबाला का रोल प्ले किया, एक गोल्डन हार्टेड प्रोस्टिट्यूट जो सरोगेट मदर बनती है। रोल की प्रिपरेशन करने के लिए प्रीति ने मुंबई के रेड लाइट एरियाज और बार्स विजिट किए। उसी साल फरहान अख्तर की कमिंग ऑफ एज फिल्म दिल चाहता है में उन्होंने आमिर खान की लव इंटरेस्ट शालिनी का रोल प्ले किया, एक लड़की जो अपनी लवलेस मैरिज को लेकर कन्फ्लिक्टेड थी। फिल्म क्रिटिक्स और अर्बन ऑडियंस में हिट रही और नेशनल फिल्म अवार्ड फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीती, जबकि बॉक्स ऑफिस में सिटीज में ये फिल्म सक्सेस रही और रूरल एरियाज में फ्लॉप हो गई। 2003 में प्रीति जिंटा का करियर काफी ज्यादा सर्ज हुआ, क्योंकि उसी साल उन्होंने इंडिया की 3 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स में काम किया और काम ही नहीं, उसमें लीड रोल निभाया। फिर आई राकेश रोशन की ब्लॉकबस्टर मूवी कोई मिल गया। फिल्म ने 68 करोड़ कमाए और साल की सबसे बड़ी हिट में से एक बनी, जिसे लेटर क्रिश फ्रेंचाइजी का जन्म हुआ। 2004 में प्रीति ने फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा लक्ष्य में काम किया। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, मगर धीरे धीरे कल्ट क्लासिक बन गई। फिर आई यश चोपड़ा की वीर ज़ारा, जिसमें प्रीति ने अपने इमेज से बिल्कुल अलग रोल प्ले किया। ये मूवी 2004 की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बनी, जिसने 94 करोड़ का बिजनेस किया। इसी दौरान प्रीति ने अपनी इमेज को एक क्यूट बबली हीरोइन से निकालकर एक मैच्योर पावरफुल एक्ट्रेस के रूप में सॉलिडिफाई कर लिया। 2006 में प्रीति जिंटा ने करण जौहर की फिल्म कभी अलविदा ना कहना में एक्टिंग की थी, जिसमें उनके साथ शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन थे। ये फिल्म इंडिया में बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट बनी, 63 करोड़ कमाए एंड ओवरसीज में भी 49 करोड़ से ज्यादा है, जो उस टाइम तक का बिगेस्ट बॉलीवुड ओवरसीज सक्सेस था। ये जिंटा की 4th कॉन्जिक्यूटिव फिल्म थी जो अब्रॉड में टॉप अर्नर बनी थी। 2008 में उन्होंने हीरोज में एक्टिंग की, जिसमें वो सलमान खान की विडो बनी, जिसे क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया। उसी साल उन्होंने दीपा मेहता की हेवन ऑन अर्थ में लीड रोल किया, एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरी एक इंडियन वुमेन की जो कनाडा में डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है। ये उनके करियर का सबसे ज्यादा इंटेंस और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। क्रिटिक्स ने उनकी परफॉर्मेंस को करियर का बेस्ट कहा। हेवन ऑन अर्थ के बाद प्रीति ने 4 साल फिल्म से ब्रेक लिया। अब इस ब्रेक के बीच क्या हुआ और कैसे प्रीति इस ब्रेक के बाद बॉलीवुड में कभी कमबैक ही नहीं कर पाई, आते हैं प्रीति की लाइफ की कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज पर जिसने ऑलमोस्ट प्रीति के परफेक्ट चल रहे करियर पे ब्रेक लगा दिया। एक टाइम था जब प्रीति जिंटा और नेस वाडिया का प्यार पूरे बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड का एक फेवरेट टॉपिक बना हुआ था। एक तरफ बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस और दूसरी तरफ एक बिलियनियर बिजनेसमैन। दोनों की लव स्टोरी एक फिल्मी फेरी टेल से कम नहीं थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था जब तक सब कुछ बिखर नहीं गया। 2005 में वीर ज़ारा की हीरोइन ने यह बताया कि ये नेस वाडिया को डेट कर रही हैं। दोनों हर इवेंट पर साथ नजर आते, हाथ पकड़कर पब्लिक अपीयरेंसेस, पार्टीज और इवन ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी में भी दोनों एक साथ चमक रहे थे। नेस उनके बर्थडे पार्टीज में सरप्राइजेस थ्रो करता और साल 2008 में दोनों ने मिलकर किंग्स 11 पंजाब टीम भी खरीदी। सब कुछ ड्रीमी लग रहा था, लेकिन कुछ तो था जो कि अंदर ही अंदर बिगड़ रहा था। फिर आया 2009। एक पार्टी में रिपोर्टेडली प्रीति को नेस ने स्लैप कर दिया। ये न्यूज तो कभी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन इसके बाद दोनों की राहें अलग हो गईं। ना उन्होंने ब्रेकअप किया, ना कोई रीजन बताया, बस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स बनकर रह गए। 2013 में प्रीति ने कहा था कि यस हम अभी भी फ्रेंड्स हैं, मगर रियलिटी कुछ और ही कह रही थी। और फिर 2014 में वो हुआ जिससे सब हिल गए, द वानखेड़े स्टेडियम इंसिडेंट। प्रीति ने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेस ने उन्हें मोलेस्ट, अब्यूज और थ्रेटन किया। दोनों के बीच हीटेड आर्गुमेंट्स हुए, जिसके बाद प्रीति के अकॉर्डिंग नेस ने सबके सामने, जैसे उनके कलीग्स, बीसीसीआई ऑफिशियल्स और दोस्तों के सामने उन्हें इंसल्ट किया। प्रीति का कहना था नेस वाडिया ने मुझे धमकी दी, वो मुझे गायब करवा सकता है क्योंकि मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस हूं और वो एक पावरफुल आदमी है। आई विटनेसेस ने बताया कि नेस ने स्टेडियम में सबके सामने प्रीति का हाथ पकड़कर जोर से खींच लिया और उन्हें गाली दी। बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने जाके बीच बचाव किया, लेकिन प्रीति ने तब तक कंप्लेंट फाइल नहीं किया। वो वेट कर रही थी क्योंकि उनकी टीम फाइनल्स तक पहुंच चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से टीम का मोरल डाउन हो। बाद में नेस ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया, ये कहा कि ये सब के सब फॉल्स और बेसलेस एलिगेशंस हैं। लेकिन प्रीति ने चुप रहना बेहतर नहीं समझा। उन्होंने फेसबुक पे एक बहुत ही लॉन्ग और इमोशनल पोस्ट लिखी, जिसमें लिखा, मैं पावरफुल या वेल्दी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास सच है जो वानखेड़े में हुआ। ये ड्रामा हर वक्त नेशनल मीडिया और
हेडलाइंस में था क्योंकि प्रीति कोई मामूली इंसान तो नहीं थी, मगर नेस्ट भी बिल्कुल मामूली इंसान नहीं थे, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इस वजह से ये केस बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहा था। इस अफेयर की वजह से प्रीति इंडस्ट्री से पूरी तरीके से दूर हो गई। तो ऐसे खत्म हुआ प्रीति की लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फेज। प्रीति की लाइफ में एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसने कि बॉलीवुड तो एक्सपोज किया ही साथ ये भी साबित कर दिया कि ऑन स्क्रीन सबको बाप दिखाने वाले एक्टर्स ऑफ स्क्रीन कितने बड़े फट्टू होते हैं। साल 2001 का वक्त था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का साया पूरे बॉलीवुड पर मंडरा रहा था। डर का माहौल था, लेकिन उसी बीच एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसने की पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जाने की हिम्मत करी। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि प्रीति जिंटा थी। जी हाँ, हुआ यूं कि 2001 में प्रोड्यूसर भारत शाह को गैंगस्टर छोटा शकील के साथ अंडरवर्ल्ड लिंक के केस में अरेस्ट कर लिया गया। तो सब के सब बड़े स्टार्स चुप रहे, किसी ने भी कोर्ट में जाकर सच बोलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन प्रीति जिंटा ने अकेले आगे बढ़कर कोर्ट में टेस्टिमोनी दी। उन्होंने अपने बयान में बताया कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से कॉल आए थे और उनसे 50 लाख एक्सटॉर्शन मांग लिया गया था। लेकिन प्रीति ने गैंगस्टर की धमकी के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। ये मूव उस टाइम बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता था, लेकिन प्रीति डरने के बजाय काफी ज्यादा फियरलेस दिखाई दी। तब के यूनियन होम मिनिस्टर LK अडवाणी ने उन्हें आर्म्ड सिक्योरिटी लेने को कहा, लेकिन प्रीति ने वो भी मना कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें इंटरनेशनल नंबर से धमकी भरे कॉल्स भी आते थे जिसमें +92 के भी नंबर्स थे, यानी कि पाकिस्तान से। प्रीति ये कहती थी कि मैंने ये सीखा उस समय कि अगर +92 नंबर से कॉल आए तो कभी भी मत उठाना। प्रीति को जिंदगी में एक बार होम रेकर का भी टैग मिला था और ये टैग कोई और नहीं बल्कि फिल्म मेकर की वाइफ ने दिया था, जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो की शुरुआत में किया था। जी हाँ, शेखर कपूर की वाइफ ने। फिल्म मेकर शेखर कपूर और उनकी सेकंड वाइफ सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने 1999 में शादी की थी। दोनों की बेटी हुई जिनका नाम उन्होंने कावेरी कपूर रखा। लेकिन उनका रिलेशनशिप ज्यादा लंबा नहीं चला और साल 2006 में उन्होंने डिवोर्स दे लिया, जिसका रीजन सुचित्रा ने बताया प्रीति जिंटा के एलिजिड अफेयर को। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रीति जिंटा ने अपना पहला ऑडिशन शेखर कपूर की फिल्म के लिए दिया था और वही थे जिन्होंने उनका नाम मणिरत्नम को रिकमेंड किया था फिल्म दिल से के लिए। यही फिल्म थी जिससे प्रीति ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। इससे ये बात क्लियर होती है कि प्रीति और शेखर के बीच एक स्ट्रॉन्ग दोस्ती थी। लेकिन सुचित्रा कृष्णमूर्ति के हिसाब से वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, उन्होंने ओपनली क्लेम किया कि शेखर और प्रीति का अफेयर उनके मैरिज ब्रेकडाउन का मेजर रीजन था। प्रीति ने ये एलिगेशंस कंप्लीटली डिनाई किए और ये कहा कि सुचित्रा मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं और उनके फॉल्स एक्यूजेशंस का कोई भी बेस नहीं है। मगर फायदा क्या हुआ, सुचित्रा और शेखर का रिश्ता तो टूट गया। अगली कंट्रोवर्सी तो ऐसी है जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं होगा। 2001 के टाइम जब चोरी चोरी चुपके चुपके की शूटिंग चल रही थी, तब इंडस्ट्री में ये रूमर्स जोर पकड़ने लगे थे कि प्रीति जिंटा और सलमान खान एक दूसरे के काफी क्लोज हो रहे हैं। लेकिन लोगों ने उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि लोग जानते थे कि सलमान खान ऐश्वर्या राय के साथ रिलेशनशिप में थे। लेकिन फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट आया। साल 2001 में एक ऑडियो टेप रिलीज हुआ जिसमें एलिजिडली ऐश्वर्या और सलमान खान के बीच बातचीत रिकॉर्ड थी। ये ऑडियो रिपोर्टेडली 4 घंटे लंबा था और इस ऑडियो में सलमान ने ये एलिजिडली कन्फेस कर दिया कि उन्होंने प्रीति जिंटा के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखा था जब वो दोनों चोरी चोरी चुपके चुपके की शूटिंग कर रहे थे। ये न्यूज पूरी की पूरी इंडस्ट्री में शॉक वेव्स ले आई, लेकिन जब कोई सॉलिड प्रूफ या एविडेंस नहीं मिला तो ये न्यूज धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। उसी साल 2001 में सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप भी हो गया, जिसके बाद लोग ये स्पेकुलेट करने लगे कि सलमान खान की प्रीति से क्लोजनेस ऐश्वर्या के साथ ब्रेकअप का रीजन हो। आज तक वो लीक्ड ऑडियो टेप एक मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन सच क्या था आज तक किसी को नहीं पता। ये कुछ कंट्रोवर्सीज थे जिन्होंने प्रीति के लेजेंडरी करियर पे एक धब्बे के समान है। हालांकि उन 4 सालों के गैप के बीच 2011 में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी PZNZ मीडिया लॉन्च की। फिर 4 साल बाद यानी कि 2013 में उन्होंने अपनी कंपनी के बैनर तले अपनी पहली फिल्म इश्क इन पेरिस रिलीज की, जिसे उन्होंने को राइट भी किया था। ये एक इंडो फ्रेंच रोमांटिक कॉमेडी थी जिसमें प्रीति ने एक हाफ इंडियन हाफ फ्रेंच पेर्शियन गर्ल का रोल प्ले किया था। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई और मोस्टली इसे नेगेटिव रिव्यूज मिले। इस फ्लॉप के बाद प्रीति ने फिर से 5 सालों का ब्रेक लिया। 5 सालों के बाद 2018 में प्रीति ने भाई अजी सुपर हिट में कमबैक किया, जिसमें वो सनी देओल के अपोजिट थी। पर क्रिटिक्स को ये फिल्म भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्रिटिक्स को क्या, मूवी ऑडियंस को भी ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई और ये बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अब 7 साल बाद फाइनली प्रीति जिंटा राजकुमार संतोषी की डायरेक्शन में लाहौर 1947 नाम की पीरियड ड्रामा फिल्म से इंडस्ट्री में वापसी कर रही है। फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं और सनी देओल को स्टार होंगे। ये उनका लॉन्ग अवेटेड कमबैक होगा। अब देखना यह है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है और इसके बाद क्या प्रीति इंडस्ट्री से गायब हो जाएंगी या सच में इस मूवी से धमाकेदार वापसी करेंगी। लाइफ कंट्रोवर्शियल तो थी, मगर हर कोई मानता है कि प्रीति जैसी एक्ट्रेस ना कभी बॉलीवुड में आई
और ना कभी आएगी। हम सारे ऑडियंसेस से यही उम्मीद करते हैं कि प्रीति जिंटा जरूर वापसी करें और ये दिखा दें कि डिम्पल क्वीन का चार्म कभी फेड नहीं हो सकता। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत और रिसर्च लगती है इन वीडियोस में। यह है तुम्हारा चांस दुनिया के सबसे जनरस यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट के साथ काम करने का। कमेंट्स में बताओ तुमने पहले दिन कितने फ्रेंड्स इन्वाइट किए। देखते हैं कौन बनता है चैंपियन। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।